सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग एग्जाम्स। देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एज एवरीवन दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर, आप लोग ना केवल अपनी होम स्टेट रेदर उसके साथ साथ बाकी स्टेट्स की भी तैयारी करते हैं। तो जहां तक हमारे हिमाचल की बात है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को क्योंकि ए प्लस लॉ अकेडमी बहुत क्लोजली टारगेट करता है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये डिस्कशन करेंगे दैट जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगा हिमाचल का, उसको लेके हम कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में ए टू जेड सारी डिस्कशन आज की जाएगी। ए टू जेड मतलब एवरीथिंग। एवरीथिंग इंक्लूड्स व्हाट? सिलेबस पे बात करेंगे। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी हम अडॉप्ट करें कि जो हमारे पास आने वाले 3 से 4 महीने हैं उसके अंदर कैसे कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि हम बिल्कुल अपने इस एग्जाम को लेकर टारगेटेड अप्रोच के साथ तैयारी कर रहे हैं और हमारा ये एग्जाम क्वालिफाई हो। देखिए, आप ही लोगों में से जो एग्जाम है वो बच्चे पास करेंगे, तो आप ही वो कैंडिडेट हो जो वो एग्जाम पास कर सकता है। तो और हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस है, स्ट्रैटेजी कैसे अडॉप्ट की जाए, बाय द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स कैसे आप अपने आप को तैयार करें ताकि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें। द अपकमिंग थिंग विच आई विल बी टेलिंग यू पीपल कि अच्छा, लैंग्वेज के पेपर और लॉ के पेपर में कैसे कैसे आपको अप्रोच अडॉप्ट करनी है, बिकॉज लैंग्वेज इज ऑलवेज अ डाइसी फैक्टर। Thereafter we will be having the discussion कि अच्छा, what should be the preparation schedule, what should be the process we have to adopt, कैसे आपको अप्रोच रखनी है, कितना टाइम आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको रोज अपनी पढ़ाई के लिए डालनी है, ये सारी ही चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा और स्टडी प्लान में डेफिनेटली इफ यू पीपल आर वाइजर इनफ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये स्टडी प्लान जो है अगर इसको फॉलोअप किया जाएगा तो बिफोर द एग्जाम आप 2 से 3 बार अपनी जो रिविजन्स हैं वो कर पाओगे। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स कुछ एक ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं। फर्स्ट टाइमर मींस कि जो बिगिनर्स है, पहली बार पेपर देंगे। आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाएंगी। इसके साथ साथ ऑलरेडी जिन कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम पहले दिया हुआ है, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट लिखे हैं, बहुत बार मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती है, बच्चों की क्वेरीज होती है कि सर हमारा प्रील हो जाता है, मेंस नहीं पास होता, या इंटरव्यू में रह जाते हैं। अभी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा के इंटरव्यू में रह गए, राजस्थान में रह गए, नाउ दे आर टारगेटिंग हिमाचल। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिमाचल, how to ace and how to get that particular post of judicial officer for which you people are targeting, right? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंडिडेट्स के लिए कि सर तैयारी कैसे करें, हाउ टू स्टडी। हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या 14-15 घंटे पढ़ के जज बना जाता है, क्या 10-12 घंटे पढ़ के बना जाएगा, या 6-7 घंटे पढ़ के भी बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं दोज हु आर बेसिकली इन द वर्किंग प्रोफाइल, जो जॉब्स में हैं, वकालत कर रहे हैं। तो वकालत करने के साथ साथ तैयारी हो सकती है या नहीं, या जो व्यक्ति बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के एग्जाम को टारगेट बना के बैठा है कि मुझे रैंक निकालना है, आप सभी लोगों के लिए आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्लोज प्रोस्पेक्ट से डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये डिस्कशन होने वाली है, और बी इन द वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको हर एक चीज बहुत माइन्यूटली समझ में आए। इन 3-3.25 महीने के अंदर अंदर क्या पूरी प्रिपरेशन हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। आई विल बी टेलिंग यू पीपल कि हाउ यू कैन प्रिपेयर द अपकमिंग एग्जाम, अपकमिंग हिमाचल प्रदेश जुडिशरी विद इन द नेक्स्ट 3.5 मंथ्स, और उसके बाद फिर आपका रिवीजन का सेकंड राउंड जो है वो शुरू होगा। उसके ऊपर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको यह भी बता दूंगा, बहुत बार बच्चे कहते हैं सर, अभी जैसे हमने लास्ट में कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला जिसमें हिमाचल प्रदेश का सिलेबस अमेंड हुआ। सिलेबस अमेंडमेंट में जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अब जो है 31 दिसंबर 2025 से पहले, 31 दिसंबर 2025 से पहले का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसमें आएगा आपका पुराना लॉ, जिसमें आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी आएगा। और जितने भी एग्जाम 31 दिसंबर 2025 के बाद नोटिफाई होंगे उसमें न्यू क्रिमिनल लॉ, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछा जाएगा। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं।
जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि अब आपको कौन सा सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। और जो लोग 2025 के बाद एलिजिबल होंगे, 31 दिसंबर 2025 के बाद एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, वो लोग जो हैं नए क्रिमिनल लॉ के ऊपर टारगेट करें। इसमें कोई भी अब दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसमें भी आज मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा कि ये कोई फेक न्यूज नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी जो वीडियो हमने लॉन्च किया था उसमें बताया था कि हाईकोर्ट के रूल्स है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया था। फिर भी कुछ एक कैंडिडेट्स कह रहे थे कि नहीं ये तो फेक है या अदरवाइज है। फेक कुछ नहीं है। फेक न्यूज हमें देके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश का नोटिफिकेशन कब आ सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, तो जितने भी कैंडिडेट्स एचपीजीएस की तैयारी करने का सोच रहे हैं या आपको लगता है कि मुझे पेपर देना है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एवरी पर्सन हूसोएवर इज अ लॉ ग्रेजुएट, वन टाइम यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जाम। एक दफा आपको तैयारी करनी चाहिए। ये तैयारी केवल जज बनने की नहीं होती है। इट इज नॉट दैट ओनली यू आर गोइंग टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर ओनली देन यू हैव टू प्रिपेयर। बेसिकली क्या है कि आप जब लॉ स्कूल में होते हो आपका करिकुलम लिमिटेड होता है, आपको सीमित चीजें समझाई जाती है और वो भी किस तरीके से बताई जा रही है, आपको किस तरीके से समझ में आ रही है, उसमें बहुत अंतर है। लेकिन जुडिशियल सर्विसेज की जब आप तैयारी कर रहे हो, आप कोर स्टडी करते हो। कोर स्टडी करने से आपको बेसिकली सब्जेक्ट की डेप्थ समझ में आती है, आपको गहराई समझ में आती है, सब्जेक्ट कैसा है, कैसे इसको समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि मल्टीपल लॉज आप पढ़ते हो जो शायद आपके लॉ स्कूल में ना हो, तो वो जब आप वकालत भी करते हो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। और जब आप जुडिशियल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली दीज थिंग्स आर वेरी मच फॉर प्रिपरेशन। देखिए, तो सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। सिलेबस जो है वो आपके सामने मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आज, ठीक है। जो भी हमारा अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगा 2024 में, ये सिलेबस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड यू पीपल कैन सी, जैसे हमारा सिविल लॉ 1 है, तो सिविल लॉ 1 में दे विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस फ्रॉम सीपीसी। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल में आपको एक एजम्पशन दे देता हूं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आपके जो सवाल है, जैसे आपका सिविल लॉ 1 का पेपर है, तो सिविल लॉ 1 के पेपर में आपको आते हैं 50 क्वेश्चंस। कितने सवाल? 50 सवाल। तो जब 50 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सीपीसी की वेटेज कितनी है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि सीपीसी से कितने सवाल आते हैं। लास्ट ईयर का अगर आप पैटर्न देखेंगे सीपीसी से लगभग 20 क्वेश्चंस आए हैं। 20 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस मीन समथिंग। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जो 31 दिसंबर 2025 तक आएगा। उसके बाद आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब एविडेंस एक्ट से कितने सवाल आते हैं? एविडेंस एक्ट से भी आपके जो सवाल है लगभग 18 से 20 सवाल आते ही हैं। तो आपको एविडेंस और सीपीसी की गहराई समझ के उसकी तैयारी करनी है। यू कांट टेक इट लाइटली, यू हैव टू गो थ्रू विद ईच एंड एवरीथिंग। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब्जेक्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज स्टैंप एक्ट। लास्ट टाइम स्टैंप एक्ट से कुछ खास सवाल नहीं पूछे गए, 1-2 सवाल ही आते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आते थे, लेकिन लास्ट टाइम का अगर आप पैटर्न देखें तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं। सेम एचपी कोर्ट्स एक्ट के साथ है, 1 और 2 क्वेश्चंस दे माइट बी आस्किंग यू, 2 से 3 सवाल, छोटा सा कानून है, पूछते हैं। और इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से जनरली आज के समय में जो पैटर्न्स चल रहे हैं तो 4 से 6 सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जनरली जो वेटेज रहती है वो 6 से 8 की रहती है, लेकिन लगभग मान के चलो कि 6 सवाल के आसपास 1-2 ऊपर नीचे आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन ब्रॉडरली ये जो क्राइटेरिया है ये आपको ध्यान में रखना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। इसके बाद आपका सिविल लॉ 2। सिविल लॉ 2 में जो है आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितने सवाल जी? 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस। कहां से आते हैं ज्यादा सवाल? देखिए, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में 1 to 75 का एरिया है, 1 से 75 जो बेसिक प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट के, वो आपसे पूछे ही जाते हैं। इसके बाद का जो एरिया है जो बेसिकली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी एटसेट्रा, बहुत ज्यादा सवाल हिमाचल में वहां से नहीं आते, लेकिन आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए। इलस्ट्रेशंस वाला एरिया जरूर आपको फोकस करके जाना चाहिए। इसके बाद the next subject we are having is in civil law 2, that is हिंदू लॉ। हिंदू लॉ से भी अगेन आपके 10 सवाल आते हैं। जब आप हिंदू लॉ की तैयारी करोगे, हिंदू लॉ पढ़ोगे, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक रखना है अपने आप को केस लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेयर एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां से सवाल जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं। लिमिटेशन एक्ट अगेन 10 सवाल।
लिमिटेशन एक्ट में टाइम कॉम्पिटिशंस पूछते हैं, सेक्शन 12, 13, 14, 15 के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सेक्शन 5 के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो पूछे जाते हैं। तो जैसे हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम बहुत बार रीसेंट जजमेंट्स आपके साथ अपडेट कर देते हैं, तो उन जजमेंट्स को अपने नोट्स में आप जरूर इनकॉर्पोरेट कर लिया करो, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने कुछ एक जजमेंट्स डिस्कस करी थी एग्जाम में, एज इट इज वो जजमेंट्स पूछी गई थी। तो आप जरूर चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने पहली बार लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें हमारे वीडियो को, ताकि जो है आगे तक इस वीडियो की अप्रोच रहे। और अगला जो आपका सब्जेक्ट रहता है डिज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगेन आपके 10 सवाल आते हैं। टीपीए से कैसे सवाल आते हैं? बेरेक्ट बेस्ड, डॉक्ट्राइन बेस्ड, कॉन्सेप्ट्स बेस्ड या एजर्शन रीजन, या आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हिमाचल का जनरली जो ट्रेंड है वो स्टेटमेंट बेस्ड, एजर्शन रीजन बेस्ड सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है दैट इज द हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। 10 क्वेश्चन एचपी रेंट कंट्रोल से आने ही आने हैं। यू मस्ट हैव टू गो थ्रू विद इट। 10 सवाल इंपॉर्टेंट हैं, केस लॉज के साथ पूछे जाते हैं, केस लॉज के साथ। तो जब केस लॉज के साथ पूछे जा रहे हैं तो केस लॉ कहां से पढ़ें, बेरेक्ट कहां से? क्योंकि जब आप पीडीएफ फाइल बेरेक्ट की डाउनलोड करोगे वहां पे आपको केस तो नहीं मिलेंगे, तो आप भार्गवा पब्लिकेशंस का बेरेक्ट आता है, भार्गवा पब्लिकेशन का बेरेक्ट आता है, वो बेरेक्ट ले लो माइनर लॉज को लेके, उसमें आपको जजमेंट्स भी मिल जाएंगी। तो इट विल बी इजी फॉर यू पीपल कि कौन से टॉपिक से कौन सा जजमेंट जो है रिसेंट है, 2022-23 का जजमेंट है, 24 का जजमेंट है, वो भी आपको जो है मिल जाएगा। या फिर आप A+ लॉ अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, इमीडिएटली अभी कर लो, वेट क्यों कर रहे हो, है ना? तो अभी कर लो। और उसके साथ साथ आप जैसे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसमें भी हम लोग जो अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट्स। तो ये आपके एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल की बात आ गई। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है दैट इज द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बड़े क्रिमिनल लॉज दैट इज आईपीसी एंड सीआरपीसी, आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी से लगभग मान के चलो 20 सवाल आते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक पूछा जाएगा आपसे आईपीसी। 31 दिसंबर 2025 के बाद आपसे पूछा जाएगा भारतीय न्याय संहिता। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। आपको अगर क्लियर है कि मुझे अपकमिंग नोटिफिकेशन की तैयारी करनी है, अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको क्या दिक्कत है? आप आईपीसी पढ़ो आराम से, बस बीएनएस का कंपैरिजन ध्यान में रखना। इंटरव्यू की स्टेज के लिए वो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद द नेक्स्ट सब्जेक्ट वी आर हैविंग इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 31 दिसंबर 2025 तक है, उसके बाद बीएनएसएस पूछा जाएगा, यू हैव टू परस्यू। अब यहां से सवाल कैसे आते हैं? ज्यादातर आईपीसी और सीआरपीसी में कॉन्सेप्चुअल बेरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के पैटर्न्स देखोगे आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चैप्टर 17 मतलब कि 138 से लेके 143 तक का जो ब्रॉडरली जो एरिया है, 145, 46, 47 भी आपने ध्यान में रखना है, 148 तक मैं मान के रहूंगा, 148 तक। तो ये पूरा एरिया आपने जो है इसका ध्यान रखना है। रेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आपको सवाल आते हैं। बेरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहेंगे, या फिर आपको सवाल पूछ लेते हैं केस लॉज बेस्ड, केस लॉ बेस्ड सवाल आ जाते हैं, तो इनका जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज एचपी एक्साइज एक्ट एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ एचपी। 2011 का हमारा हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लगभग 81 सेक्शंस हैं, तो वो सेक्शंस आपको सारे के सारे टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज लगभग आपको जो एक्साइज एक्ट से सवाल आ जाते हैं 3 से 4 सवाल अभी आजकल के ट्रेंड में जो है वो पूछे जा रहे हैं। सीआरपीसी का मैंने आपको नहीं बताया, सीआरपीसी से भी आपको जो है लगभग 10 से 12 सवाल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 3 से 4 सवाल, इसके बाद आपका एक्साइज एक्ट से 3 से 4 सवाल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से भी लगभग 3 सवाल आपको आ सकते हैं। इसके बाद हमारा फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, हिमाचल प्रदेश की अमेंडमेंट जरूर पढ़ना, उसमें भी आपको 3 से 4 सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपका माइनर लॉ है बेरेक्ट बेस्ड है। अगर आपको बेरेक्ट समझने में समस्या आती है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी माइनर लॉज हैं उनको आपको लगता है कि मुझे इजीली कोई समझा दे तो इजी रहेगा,
तो फिर आप ए प्लस लॉ अकेडमी की एप्लीकेशन पे हमारा पूरा कोर्स बना हुआ है माइनर लॉ को लेके, जिसमें 11 सब्जेक्ट्स एज इट इज जो हमारे हिमाचल के माइनर लॉज हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपको वो मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस हैं और अभी रिसेंट नई क्लासेस चलेंगी तो वो अपडेट भी हो जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप उसकी तरफ जा सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ए प्लस जुडिशियल अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसका लिंक आपको सामने दिखेगा, वहां से आपको जो एक्सेसिबिलिटी है वो मिल जाएगी। इसके बाद जो नया मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी और फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस ऐड हुआ था, उसके ऊपर डेफिनेटली आपको काम करना है। तो इसमें है तो बहुत कुछ है, जैसे गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू बेल, 437, 438, 439 सीआरपीसी की रेफरेंस में कुछ गाइडलाइंस हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, वुमेन सेंट्रिक ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस जितने भी हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ एक ऑफेंसेस, जेंडर सेंसिटिविटी क्या है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आपका पॉक्सो, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को लेके जो हमारा कानून है पॉक्सो का, उसको लेके सवाल आ सकते हैं। देयर आफ्टर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जेजे एक्ट बड़ा लॉ है, डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू विद इट। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, और इसके बाद आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2013। इसके साथ साथ आपके कुछ एक रूल्स हैं, जैसे सीसीएस सिविल सर्विसेज के रूल्स क्या हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस क्या है, बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002, बैंकॉक जर्नल गाइडलाइंस ऑफ जजेस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया। ये सारी ही चीजें हिमाचल में लिखी गई हैं, सिलेबस में ऐड हुई थी, 2023 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से ये ऐड हुई। लेकिन सवाल ये कि क्या सब कुछ पूछेंगे? देखो, ज्यादातर जो एग्जाम में आपको लास्ट ईयर का अगर आप पैटर्न देखोगे, आपको जो सवाल मिलेंगे पॉक्सो से मिल जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस से मिल जाएंगे, बेरेक्ट बेस्ड होंगे, कुछ कन्वेंशन बेस्ड होंगे। तो ऐसे ऐसे सवालों का आपको तैयार करना है। कहां से तैयार करना है वो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूं, कैसे कैसे ये तैयारी आप आगे कर सकते हो। इसके बाद देखो, हमारा ये जो जितना भी माइनर लॉ हिमाचल का है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा पूरा कोर्स बना हुआ है, उसमें आप जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आगे जो बात रही वो है लैंग्वेज के पेपर्स की, मतलब हिंदी और इंग्लिश। अब देखो, हिंदी में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट ईयर 350 बच्चों ने पेपर दिया, 350 के अराउंड बच्चों ने एग्जाम दिया। लगभग 320 बच्चे, लगभग 320 स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, हिंदी में फेल हो गए। तो आप अगर हिंदी में कमजोर हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको हिंदी के ऊपर काम करना है। कैसे करना है, कैसे तैयारी होगी? आपको हिंदी में फेल अगर नहीं होना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आगे इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि जो प्रिपरेशन शेड्यूल है उसमें वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो ऐसे जो है हमारा, तो वो आता है इंग्लिश में ऐसे जो है वो 100 नंबर का आएगा, और एक ट्रांसलेशन आएगी, हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 50 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। जनरली मेंस के पेपर में ये लैंग्वेज के एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। तो जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, तो फिर आप हिंदी के और इंग्लिश के पेपर जो है वो लिखोगे, लेकिन उसमें जाने से पहले प्रीलिम्स तो पास करना ही पड़ेगा। इसके बाद हिंदी की बात आती है। हिंदी में आपको जो एसे है, जो निबंध है, 50 नंबर का, ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में 30 मार्क्स की, और 20 नंबर का ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, 20 नंबर का ग्रामर आएगा। कैसे करना है आगे बताता हूं, कैसे कैसे ये सारी तैयारी होगी। तो दिस इज ब्रॉडरली दैट हाउ यू विल प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों का होता है कि सर प्री की तैयारी पहले हो, मेंस की तैयारी हो, मेंस की तैयारी पहले हो, प्रीलिम्स की हो। वो चीजें भी क्लियर करते हैं। इसके बाद जो है लास्ट स्टेज आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की है। 150 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वाइवा वॉइस जिसको कहा जाता है। इंटरव्यू है, इंटरव्यू नाम नहीं देते, पर्सनैलिटी टेस्ट देते हैं, बिकॉज आपकी नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुकी है। पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, हाउ यू आर बिहेविंग इन द इंटरव्यू रूम, बोर्ड के सामने आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या आपका पूरा डिमेनियर है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बात करने का लहजा कैसा है, तरीका कैसा है। अगर खराब है उसको सुधारा जा सकता है। जब आप बात करोगे, मेंटोर से बात करोगे, अपने गाइड से बात करोगे, जो भी व्यक्ति आपको कोच कर रहा है, जो भी व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है, आप उससे पूछो कि मेरी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। और इंटरव्यू की स्टेज लास्ट स्टेज होती है। जर्नली आपको एक जर्नल डिस्कशन,
आपका होता है, लॉ के ऊपर होता है, जीके के ऊपर होता है, हिमाचल से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो तो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज जब आती है तो उसकी तैयारी उस समय करवाई जाती है। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेके A+ लॉ अकेडमी क्योंकि स्पेसिफिकली टारगेट करता है। लास्ट टाइम भी जितने हमने कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए तैयार किए, सारे के सारे कैंडिडेट्स पास हुए, सिलेक्शन हुआ। टेस्ट सीरीज में, फाउंडेशन कोर्सेज में, क्रैश कोर्सेज में जितने भी बच्चे एनरोल्ड होते हैं, ज्यादातर हमारा जो फोकस रहता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आप केवल एक तरफ ना चले। अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट अपना नहीं करोगे फिर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, बिकॉज प्रीलिम्स में हो गए, मेंस में नहीं हुए, मेंस में हो गए, इंटरव्यू में नहीं हुआ। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस की बात, है ना, सिलेबस की बात होगी। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो प्रीलिम्स में चलती है कट ऑफ, तो यू हैव टू बी ऑन टॉप। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छा मेरी जो है बस पास हो जाए या इतने नंबर आ जाए। 150 नंबर के अगर सवाल 150 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं, 50 सिविल लॉ 1 में, 50 सिविल लॉ 2 में, 50 क्रिमिनल लॉ में। हिमाचल प्रदेश में अगर आप अनरिजर्व्ड के अंदर फाइट कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड के अंदर अगर आपको पेपर निकालना है, आपका क्राइटेरिया 125 के आसपास होना चाहिए। 150 में से 125 कह रहा हूं, 300 में से मत समझ लेना। 150 सवालों में से 125 सवाल आपके सही होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में एक सवाल 2 नंबर का होता है, 150 सवाल टोटल आते हैं, 300 नंबर में से मार्किंग होती है। क्या कहने का मतलब है कि 150 सवाल आएंगे, 150 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का है, टोटल आपके 300 मार्क्स जो हैं उसमें से कैलकुलेशन होती है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 120 से 125 सवाल ठीक करने हैं। 150 में से 120 से 125 सवाल कम से कम ठीक करने हैं। इसका मतलब आप जो हो कम से कम 240 से ऊपर होने चाहिए, 240 प्लस। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था 118-19 के आसपास गया था, 118-119 के आसपास गया। हर बार वेरिएट करता है, कोई सेटल तो होता नहीं है कि इतना ही जाना है। हर बार डिपेंड करेगा पेपर कैसा है, कितने कैंडिडेट आए, कैसा बच्चों का प्रिपरेशन था, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में A+ लॉ अकेडमी के जो हमारे छात्र बैठे, तो हमने जितने बच्चों को ट्रेन किया उसमें से 50 बच्चे जो थे वो मेंस लिख के आए हैं। 50 कैंडिडेट्स हैव रिटन मेंस फ्रॉम A+ लॉ अकेडमी। तो आपकी तैयारी उस तरीके से होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट मेंस में एक बार बैठ के आए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है आप इंटरव्यू तक जाएंगे, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर अगले बार मेंस को आपको हैंडल करने में इजीनेस होती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो कहा जी कि 120 कट ऑफ जाती है, पेपर में तो इतना आता है। ऐसा नहीं, ये मैंने लिख दिया 150 सवाल आएंगे, 120 से 125 सवाल आपके ठीक होने चाहिए। एक सवाल 2 नंबर का है, 300 नंबर में से आपकी काउंटिंग होती है, तो 240 से 250 से ऊपर अगर आप है, यू आर इन अ कंफर्टेबल जोन। आपका सिलेक्शन मेंस के लिए डेफिनेटली हो जाएगा। फिर मेंस में क्या करते हो वो बात की बात है। चलिए, तो ये तो हो गई बात सारी हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी का क्या सिलेबस है और मेंस की तैयारी का क्या सिलेबस है। देखो, मेंस के लिए लॉ के पेपर बिल्कुल एज इट इज है। 200 नंबर के मेंस के पेपर होते हैं। 200 मार्क्स का सिविल लॉ 1, 200 मार्क्स का सिविल लॉ 2, 200 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ। मेंस के पेपर की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, तो क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम चाहिए 40%। कितना चाहिए? मिनिमम 40%। लॉ के पेपर में मिनिमम चाहिए 40% क्वालिफाई करने के लिए। तो 200 नंबर का पेपर है तो मिनिमम 80 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए। अगर 79 मार्क्स है, 75 है, क्वालिफाई नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, एग्रीगेट में मतलब सारे लॉ के सब्जेक्ट्स मिला के, इंग्लिश के पेपर को मिला के एग्रीगेट में आपका होना चाहिए टोटल में से 45%। हिंदी को एक्सक्लूड कर दो, हिंदी जो है वो आपकी रहती है क्वालिफाइंग। 33% अगर हिंदी में है तो हिंदी आपकी अलग काउंट होती है। हिंदी में मिनिमम चाहिए 33% क्वालिफाई करने के। बाकी नंबर तो मेंस में जुड़ेंगे, नंबर तो मेरिट्स में जुड़ेंगे, लेकिन बाकी के लॉ सब्जेक्ट्स और इंग्लिश को लेके जो एग्रीगेट बनना चाहिए वो बनना चाहिए 45%। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 40% लॉ के पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लॉ के पेपर्स में और इंग्लिश में। एग्रीगेट में आपको चाहिए 45%, एग्रीगेट में चाहिए 45% और हिंदी में चाहिए हमें मिनिमम 30%। जिसने ये क्राइटेरिया निकाला वो क्वालिफाई करेगा इंटरव्यू में बैठने के लिए। आप अगर देखें तो यहां पे ये सारी चीज लिखी हुई है।
सारी चीज लिखी है कि कितने कितने मार्क्स आपको चाहिए, 40% मिनिमम, 33% हिंदी में, ठीक है, और इसके बाद 45% एग्रीगेट में इन ऑल पेपर्स, और 33% हिंदी में चाहिए, वो अलग है, उसको आप अलग से ही काउंट करते हो. सो दिस इज द क्राइटेरिया इफ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, मीन्स दिस इज द क्राइटेरिया विच यू हैव टू फॉलो. तो इस तरीके से यू हैव टू बी बेस्ट. देखो, हिमाचल प्रदेश में अगर जज बनना है या किसी भी स्टेट में अगर जज बनना है, मैं ये कहता हूं कि आप अगर आप गुड बेटर बेस्ट की कैटेगरी में है, गुड बेटर बेस्ट की कैटेगरी में है, तब सिलेक्शन नहीं होगा. यू मस्ट हैव टू बी इन द आउटस्टैंडिंग कैटेगरी. आउटस्टैंडिंग, दायरे से बाहर हो तो सिलेक्शन होगा, दायरे के अंदर हो, गुड बेटर बेस्ट में हो, तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग नहीं है. यू हैव टू बी आउटस्टैंडिंग. आपको उस तरीके से तैयारी करनी है कि आप आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में हो. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन शेड्यूल, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए कि आप तैयारी कैसे करें. चलिए, सो अब आगे की जो हमारी डिस्कशन है दैट इज ऑन द सोर्सेज, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें, और अगले 3-3.25 महीने में तैयारी कैसे हो, मतलब नोटिफिकेशन से पहले ही आप लोग जो है वो तैयार हो जाने चाहिए. नोटिफिकेशन कब आएगा उसके ऊपर भी बताऊंगा. चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2024 एंड 2025. 2024-25 में जो एग्जाम की बात आ रही है, मतलब अगर नोटिफिकेशन आता है तो 2024 का माना जाएगा, एग्जाम आपका 2025 में ही होगा. ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन शेड्यूल की. तो सबसे पहले बात आती है सर सोर्सेज. सोर्सेज क्या है? तो सोर्सेज को लेके देखो, पहली चीज की एमसीक्यू के लिए तैयारी एमसीक्यू के बेसिस पे होती है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मेंस के आपकी तैयारी डिफरेंट होती है. अब माना तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सोर्स आपका क्या होना चाहिए. नंबर 1 इज, देखो आप तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एमसीक्यू की क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. मैं ये कहता हूं कि जितने ज्यादा एमसीक्यू के सवाल आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेहतर है. लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क करूंगा यहां पे, कि आप किसी भी एमसीक्यू की किताब को जब मार्क करते हैं, सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो, आप उसकी आंसर की पे आंख बंद करके विश्वास ना करें. जो भी आंसर्स आप करो, ये सबसे बेस्ट और टेस्टेड चीज है कि आप अपने आंसर को बेरेक्ट के साथ मैच करें. केस लॉ अगर आप देख रहे हैं तो केस लॉ को गूगल पे सर्च कर लें, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू की किताबों में बहुत बार देखा गया कि गलतियां हो जाती हैं. ठीक है, नॉट इंटेंशनली आई विल से, लेकिन कभी कभी अनइंटेंशनली कोई ऑप्शन गलत हो सकता है, तो मिसगाइडेड नहीं होना है. तो आपको जब आपने सवाल पढ़े, कुछ एक सवाल बहुत इजी होंगे, आपको आते हैं, बेरेक्ट बेस्ड है, आपको आते हैं, कुछ सवालों में डाइसी सिचुएशन हो सकती है, उसको जरूर आप जो है एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो. कोई भी किताब आप कर रहे हो, मैं किसी पब्लिशर का नाम नहीं लूंगा, कोई भी किताब आप कर रहे हो, आंसर्स को वेरीफाई जरूर करना चाहिए. चलिए सोर्सेज पे बात करते हैं. हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेके सबसे पहली किताब आप जो ले सकते हैं दैट इज फॉर भार्गवा पब्लिकेशंस. भार्गवा बुक्स पब्लिकेशन की किताब आती है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेके. प्रीलिम्स के लिए भी आती है, मेंस के लिए भी आती है. इस किताब में आपको सबसे बेस्ट क्या मिल जाएगा कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है, इट इज नॉट कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वही लिखे हुए हैं, आपको और भी सवाल मिल जाते हैं, और सब्जेक्ट वाइज जो है वो पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो लाइन अप है. तो सब्जेक्ट वाइज होने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा सटीक हो जाता है. ये किताब है जो भार्गवा पब्लिकेशंस की आप ले सकते हो. ठीक है, ये अभी मार्केट में आ जाएगी विद इन द नेक्स्ट 25 डेज. ठीक है, 20-25 दिनों के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल होगी. भार्गवा पब्लिकेशंस के हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जाम को लेके सारे सब्जेक्ट कवर हैं, और इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. इसके साथ साथ बाकी चीजों को लेके अब बात करते हैं. और कौन सी किताब आप ले सकते हो? सिंगल्स की किताब ले लो, वॉल्यूम्स में आती है, दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू. परीक्षा मंथन पब्लिकेशन है, उसका किताब आपको लेना है, वो आप ले सकते हो. टेस्ट सीरीज A+ लॉ अकेडमी की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो. अच्छा, टेस्ट सीरीज को लेके भी एक अनाउंसमेंट यहीं पे कर देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विस एग्जाम को लेके हमने टेस्ट सीरीज का एक राउंड ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया. दूसरे राउंड की प्रिपरेशन अब हम करवा रहे हैं. सेकेंड राउंड में जितने लोग एनरोल होना चाहते हैं वो हो जाए, अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. इसके साथ साथ नई टेस्ट सीरीज में हमारे पास जो 24 पेपर्स आपके रहेंगे एग्जॉस्टिव पेपर्स, और एचपी के पैटर्न पे रहेंगे. नंबर्स मैं आपको दे दूंगा, उन नंबर्स पे आप कॉल करके जो है टेस्ट सीरीज को लेके अगर आपको लेना है टेस्ट सीरीज, तो यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड.
इसके बाद बेरेक्ट और सेल्फ सिनॉप्सिस बड़े ज्यादा जरूरी हैं। बेरेक्ट देखो और अपने सिनॉप्सिस बनाओ, साथ साथ बनाओ। जब भी आप एमसीक्यू में कोई नया सवाल देखते हो उसके ऊपर सिनॉप्सिस बनाओ, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस, तो उसके लिए अगेन मैं रेकमेंड करूंगा भार्गव पब्लिकेशंस की मेंस की किताब आती है, अभी मार्केट में नहीं है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, नेक्स्ट एडिशन पब्लिकेशन में भी चल रहा है, प्रिंटिंग में है, जैसे ही प्रिंट हो जाएगा मार्केट में अवेलेबल होगा, आप लोगों को अपडेट आ ही जाता है। A+ लॉ एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे सारे अपडेट्स आ जाते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक है मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है तो फिर बुक्स के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो देन डेफिनेटली यू हैव नो ऑप्शन, तो आप स्टैंडर्ड बुक जो भी है वो आप ले लो। बेरेक्ट्स क्लास कॉपी, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप क्लास की कॉपी पढ़ें। क्लास की कॉपी से ही आपका लगभग 90% सिलेबस जो है वो तैयार हो जाता है, फिर 5-7% की बात है वो बेरेक्ट बेस्ड और क्लासरूम की जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है उससे हो जाता है। और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल है दैट इज गुड एंड जस्टिफाइड। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अभी जैसे टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होगी, जितने हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास इनरोल्ड हैं, पुराने बच्चे भी नए बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि पुराने बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, कोई पैसा हम चार्ज नहीं कर रहे, नथिंग इज देयर। आपको बस अपने आप को आगे लेके आना है, आपको कहना है कि हमारी टेस्ट सीरीज हमें अपने सर हमें टेस्ट सीरीज देनी है, हम क्लास में आएंगे या ऑनलाइन देंगे, एज यू पीपल आर जस्ट कन्वीनियंट, वैसे आप दे सकते हो। मेंटल रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। देखो मेंटल रिवीजन अगर नहीं करोगे ना तो चीजें भूल जाओगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी 5 महीने तक दिमाग की चेतनाएं जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ोगे वो रिटेन करना है, जो पढ़ोगे रिटेन करना है। जब तक रिटेन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। मेंटल रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, एज मेनी टाइम्स एज यू विल बी प्रोसीडिंग फॉर मेंटल रिवीजन, आपका दिमाग उतना तेज हो जाएगा, आपको चीजें टिप्स पे आ जाएंगी। बार बार नोट्स बनाओ, शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाओ, बेरेक्ट को अच्छे से करो, बार बार करते जाओ, मेंटल रिवीजन करो। एग्जॉस्टिव बेरेक्ट रीडिंग, बच्चे आ जाते हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट बता दो। अरे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग। क्योंकि आपको जब सवाल आएगा आपको कोई भी चीज पूछी जा सकती है। आप सीपीसी लिख रहे हो, सीपीसी पढ़ रहे हो, सीपीसी के बेरेक्ट को अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, उसमें से देखो कि अच्छा कैसे सवाल आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन उस एंगल से चल रही है या नहीं चल रही है। बट यू कांट टेक इट वेरी लाइटली। एग्जॉस्टिव बेरेक्ट रीडिंग, जिसको मैं अपनी भाषा में कवर टू कवर कहता हूं, कवर टू कवर पढ़ो ताकि अच्छे से सिनॉप्सिस बन जाएं और उन्हीं सिनॉप्सिस के बेसिस पे आप प्रीलिम्स जो है उसको हिट करो। केस लॉज, लैंडमार्क प्लस लेटेस्ट, लैंडमार्क प्लस लेटेस्ट। एक बहुत बड़ी बात मैं यहां पे एक अनाउंस कर देता हूं चलो इस वीडियो में, कि अब हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी को, अभी तो नहीं लेकिन 15-20 दिनों के बाद हम स्पेसिफिकली केस लॉज को लेके एक अलग से मैं एक वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसमें हम लेटेस्ट वीडियो सब्जेक्ट वाइज, लेटेस्ट वीडियो सब्जेक्ट वाइज 2023-2024, और अगर 2023 में 25 में नोटिफिकेशन आता है तो 2025 जनवरी-फरवरी तक की आपकी जो है केस लॉज के ऊपर हमारी सीरीज अब चलेगी। ठीक है, जितने नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लेना, मिस ना हो जाए। ठीक है, तो केस लॉज के ऊपर अभी नहीं, मैंने पहले ही कहा अभी नहीं, बाय द नेक्स्ट 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन के बाद केस लॉज के ऊपर सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के ऊपर जो नए केसेस है वो आपके साथ हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। रीसेंट केसेस, लैंडमार्क केसेस करने ही करने हैं। अच्छा, कितने घंटे की मटेरियल स्टडी होनी चाहिए? देखो मटेरियल स्टडी अगर आप कर रहे हो और अगर आप फुल टाइम पढ़ रहे हो तो 10-12 घंटे आपको बैठना है, सिटिंग देनी है, जिसमें से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। 70% लॉ, 30% टाइम जो है लैंग्वेज में डाल दो। 70% टाइम कहां डालना है? लॉ के पेपर्स में। 30% टाइम कहां डाल दो? लैंग्वेज में डालो, क्योंकि लैंग्वेज आप नहीं करोगे, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हिमाचल प्रदेश में लैंग्वेज की दिक्कत आती है। हिंदी आपको अच्छे से होनी चाहिए तैयार, और हिंदी के लिए भी चलो मैं एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि A+ लॉ एकेडमी के एप्लीकेशन में पहले भी कहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिंदी के लेक्चर्स अलग से, जो हमारी अलग से स्पेसिफिक फैकल्टी है इंग्लिश हिंदी को लेके, उसके आपको ग्रामेटिकल पोर्शन उसमें आपको सारा करवाया जा रहा है, सारा। तो अभी 24-25 लेक्चर हो चुके हैं, बाकी के लेक्चर्स अभी हो जाएंगे, तो वहां से आप वो भी ले सकते हो। तो उसको लेके मैं अलग से आपको एक दिन हिंदी में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, माइनर लॉज को कैसे तैयार करें? माइनर लॉज को लेके एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको बेरेक्ट पढ़ने में समस्या आती है तो आप हमारा कोर्स ले लो। अगर आप बेरेक्ट पढ़ लेते हो तो फिर आपको बेरेक्ट पे पूरे अपने सिनॉप्सिस बनाने, बिकॉज बेरेक्ट
बिकॉज माइनर लॉ ही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। बिना माइनर पढ़े मत जाना। माइनर लॉ इज गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन, बिकॉज माइनर लॉ ही आपको बताता है कि आप जो 40 क्वेश्चन आते हैं माइनर लॉज के, 40 क्वेश्चंस कम नहीं होते, माइनर लॉ के 40 सवाल, तो 40 सवाल अगर आपको करने हैं तो आपकी कमांड माइनर लॉज पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट समझ में नहीं आता है तो A+ लॉ अकेडमी के लेक्चर ले लो, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे लिंक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। केस लॉज, माइनर लॉज पे आप जरूर पढ़ें, उसको लेके हम हर समय जो अपडेट्स हो जाते हैं उसको लेके अलग से लिस्ट भी निकाल देते हैं। और बेरेक्ट जो भार्गवा पब्लिकेशंस के, तो उसमें से आपको जो है भार्गवा पब्लिकेशन के माइनर और लोकल लॉज के जो बेरेक्ट है उसमें से आप तैयारी कर लो, वहां से भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली जो केस लॉज वगैरह ये ठीक है। और अगली दो इंपॉर्टेंट चीजें देखो, आज का समय है, हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से, अच्छा हमने किताब उठाई, किताब उठाने के बाद फोन किताब में डाला, फोन चलाने लग पड़े, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप एक बार फोन उठा लो फिर वो छूटता नहीं है, तो मिनिमम स्मार्टफोन का यूज करना है, मिनिमम, जितना मिनिमम हो उतना, ठीक है। क्योंकि आज से कोशिश करोगे तो एग्जाम के आसपास आप विलिंगनेस है मोबाइल फोन को छोड़ने की, वो जनरेट बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल लिमिटेड या एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड कर दो। एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड मुश्किल है, आज के समय में बहुत मुश्किल है, करना पड़ेगा। आपका पेपर है, जब बड़े आपके डिसीजंस होते हैं, बड़े लाइफ के गोल होते हैं, तो छोटे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, और ये एक बहुत छोटा सा नामात्र डिसीजन है, फोन को अवॉइड करना। आप ही के फायदे की बात है, किसी और के फायदे की बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल, जिसके लिए हम इस वीडियो में आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको दे देंगे कि शेड्यूल आपकी प्रिपरेशन का क्या होना चाहिए। चलिए अब प्रिपरेशन शेड्यूल के ऊपर मैं बात करूंगा। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने के अंदर तैयारी कैसे होगी उसके ऊपर अब बात करेंगे, ठीक है। देखिए अभी जो है हमारे शेड्यूल में लॉ सब्जेक्ट्स को लेके मैं सबसे पहले बात करूंगा। सीपीसी आज ही से उठा लो, वीडियो खत्म होगा सीपीसी उठाओ, ठीक है। सीपीसी प्लस एसआरए हमने रखा है 3 से लेकर 7 नवंबर तक। अब जो लोग टेस्ट सीरीज में आना चाहते हैं तो इसी शेड्यूल के हिसाब से A+ लॉ अकेडमी ने अपनी टेस्ट सीरीज अलाइन कर दी है। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे वैसे वैसे आपके टेस्ट पेपर्स चलते जाएंगे। तो जितने भी लोगों को टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल होना है, मैं चलो नंबर यहीं पे दे देता हूं, आप लोग उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज एक बार ड्रॉप कर देना तो आपको एनरोल करवा देंगे। इट इज 8894176736। इमीडिएटली नंबर कभी ना मिले, लाइन बिजी आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो 8894176736। ये नंबर जो है व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है। टेस्ट सीरीज के लिए अगर एनरोल होना है, कोई भी और असिस्टेंस हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, हम आपको बहुत हैप्पीली वो असिस्टेंस देने के लिए हमेशा रेडी बैठे हैं। A+ लॉ अकेडमी की टीम आपकी सेवा के लिए हाजिर है। इसके बाद आगे की बात करते हैं कि तैयारी होगी कैसे। सीपीसी प्लस एसआरए, सीपीसी प्लस एसआरए की जब मैं बात कर रहा हूं, शुरू कर दो क्लास की कॉपी। जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी कॉपी पढ़ेंगे, जो बाकी कहीं और से पढ़े हैं वो वहां की पढ़ें, जिन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं वो अपने नोट्स पढ़ेंगे। बेरेक्ट साथ में करेंगे, केसेस करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टकवानी पढ़नी नहीं है, बहुत मोटी किताब है, टकवानी पढ़ोगे बहुत समय लगेगा। रेफरेंस के लिए अगर लेना है तो सिर्फ रेफरेंस ले लो। टकवानी की किताब में लास्ट में कुछ एक नोट्स बने हुए हैं, हर चैप्टर के बाद वो नोट्स की रेफरेंस लेनी है वो ले लो। फोकस शुड बी ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड बेरेक्ट इज मस्ट। कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है, देखो कॉन्सेप्ट समझना होता है, बेरेक्ट पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और फिर कॉन्सेप्ट रिलेट करना होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मींस इंटरलिंकिंग्स, वो आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सीपीसी से 20 सवाल जैसे मैंने आपको कहा मेंस में आते हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट पीवाईक्यूज करो, मेंस की क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, और उससे बहुत अच्छे से तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगला आपका सब्जेक्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लास की कॉपी, बेरेक्ट, इलस्ट्रेशन सारे के सारे करो। रीसेंट जजमेंट एविडेंस में जरूर पढ़ के जाना। अपने सिनॉप्सिस बनाओ टॉपिक्स के ऊपर, शॉर्ट सिनॉप्सिस केसेस पे बनाओ। और कंपैरिजन तो मैंने बीएसए के साथ लिखा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इंटरव्यू की स्टेज का बेसिकली काम है। इसके बाद आपका जो है
एविडेंस जब 8 से 12 नवंबर के बीच में आप खत्म कर लोगे तो फिर एक टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लास कॉपी करो, जो भी स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं, हमारा कर रहे हैं तो हमारे से पढ़ लो, ठीक है, और क्लास की कॉपी जरूर करनी है। बेयर एक्ट अच्छे से करो, 1 to 75 तो मतलब घोट के पी जाओ, ऐसा कहने का तात्पर्य रहेगा। इंग्लिश केसेस जितने भी हैं, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, पॉवल वर्सेस ली, जितने भी वो सारे केस लॉज की 1 लाइनर्स अपने तैयार कर लो, ठीक है। और बेयर एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ो, बेयर एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ो। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला एरिया पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना। फिर इलस्ट्रेशंस और मेजर सेक्शंस जो है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो जरूर कर लो। फिर कॉन्ट्रैक्ट का एक टेस्ट हो जाएगा। हिंदू लॉ की बात आ गई। फिर हिंदू लॉ में आपका 2 से 3 दिन लग जाएंगे, जिसमें आपको मैरिज, सक्सेशन और ये सारी चीजें करनी है। अभी मैं कुछ दिनों में कुछ नए वीडियोस लेके आने वाला हूं हिंदू लॉ के ऊपर, जो हम नए केसेस आए हैं उसके ऊपर डिस्कशन भी करने वाले हैं। वो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो रिसेंटली हमारे चैनल पे आ ही जाएंगे वो बहुत जल्दी। क्लास की कॉपी करो, बेयर एक्ट करो, केसेस करो, लैंडमार्क प्लस रीजन। एचपीजीएस में हिंदू लॉ में 10 में से 2-3 सवाल आपके केस लॉ बेस्ड होते ही होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर एनालाइज करो, लिखो, सवाल लिखो, लिखने पड़ेंगे, नहीं आते हैं समझ में। हमारी मेंस की भार्गव पब्लिकेशन की जो मेंस की सॉल्व्ड किताब आएगी अगले आने वाले 10-12 दिन के अंदर, वो सॉल्व्ड किताब ले लेना, वहां से बहुत अच्छे से तैयारी होगी। देखो ऐसा मत समझो कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मेंस की नहीं। मेंस की तैयारी साथ में ही करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब टारगेट करोगे 15 जनवरी से बिल्कुल स्टैटिक हो जाना, 15 जनवरी से बिल्कुल प्रीलिम्स पे गड़ जाना है ना, प्रीलिम्स पे। अभी जो है 10-15 जनवरी तक आराम से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी चलती रहेगी। इसके बाद जो है नवंबर 18 तक आपका जो है हिंदू लॉ हो जाएगा। उसके बाद टीपीए प्लस लिमिटेशन एक्ट। टीपीए में 137 सेक्शंस है, टीपीए में आपके 30 सेक्शंस के आसपास है। तो ये सारे सेक्शंस आपने करने हैं। मतलब लिमिटेशन में मेन एरिया तो 28 तक, ये 28-29, उसके बाद तो जनरल प्रोविजन है, ठीक है। तो ये अच्छे से करो, क्लास की कॉपी, बेयर एक्ट करो, स्टडी मटेरियल करो, शॉर्ट सिनॉप्सिस अपने बनाओ केस लॉ बेसिस पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी समझ जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे दिक्कत रहेगी। इसके बाद पकड़ो एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। बेयर एक्ट पूरा का पूरा समझो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बेयर एक्ट कौन सा लेना है मैंने आपको बताया, भार्गव पब्लिकेशन का माइनर लॉ का बेयर एक्ट आता है, वो ले लो, ठीक है। और अगर किसी और भी पब्लिकेशन का ले लिया है देन इट इज ओके, बट केस लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए तो वो आप देख लेना। बाकी केसेस जो हैं वो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से जो है एमसीक्यू में आपको केसेस मिलेंगे, वो आपने करने। आईपीसी आ गया अगला पेपर आपका। आईपीसी में से आपके, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 20 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे। बेयर एक्ट, इलस्ट्रेशन, पनिशमेंट वाला क्वेश्चन पार्ट, क्लास कॉपी, पीवाईक्यूज ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो, ये बहुत जरूरी है प्रीलिम्स में अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीसी की। और केस लॉज जो पढ़ोगे उनके ब्रीफ सिनॉप्सिस आप बनाओ, आईपीसी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। देयर आफ्टर जैसे 28 नवंबर को आपका आईपीसी क्लोज हो जाएगा, आईपीसी का टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी में अच्छे से समझना। अब सीआरपीसी में क्या है कि 484 सेक्शन है। अब सीआरपीसी में हमें पता है कि कौन सा कोर एरिया, जैसे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ये कोर है। फिर बीच में आपका जो 144, 148, ये कुछ एक एरिया है, 133 कंडीशनल ऑर्डर्स, या जो स्टार्टिंग का एरिया आपका समन वारंट से लेके सेक्शन 100 तक, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करना ज्यादा है। इसके बाद आपका जो है इरेगुलरिटीज, बेल के प्रोविजंस 437 ऑनवर्ड्स, वो एरिया इंपॉर्टेंट है। अपील का एरिया 372 से शुरू हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से तैयारी करनी है ताकि कोर एरिया पे आप ज्यादा फोकस रहें, और जो एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सेक्शन का जनरली ध्यान आपको रखना ही पड़ता है। इसके बाद आपको 3 दिसंबर तक आपका सीआरपीसी हो जाएगा। अब 3 दिसंबर मतलब 1 महीना पूरा हो गया। इसके बाद आ जाओ जी स्टैंप एक्ट पे। स्टैंप एक्ट से बेशक 2 सवाल आने, लेकिन वो 2 सवाल भी तो करने ही है ना, तो इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टैंप एक्ट करोगे तो एचपी का स्टैंप एक्ट जरूर करना। एचपी का अमेंडमेंट है स्टैंप एक्ट को लेके, जरूर करना, वो नहीं करोगे दिक्कत रहेगी। एचपी कोर्ट्स एक्ट इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 7 दिसंबर को करो। फिर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एक्ट 10 से 12 दिसंबर के अंदर खत्म करो। अगर ये तभी होगा अगर पहले पढ़ा हुआ है, नहीं तो 2-3 दिनों में नहीं हो पाएगा ना, तो पहले अच्छे से एक बार कर लो, उसके बाद जब रिविजन्स करोगे तब ये हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, और अगर क्लासेस आपको लेक्चर लेने हैं तो वो आप ले लेना। 13 से 15 दिसंबर तक एचपी का एक्साइज एक्ट करो। उसके बाद इन माइनर लॉज के आपके टेस्ट हो जाएंगे। 17-19 दिसंबर को पॉक्सो और पीएनडीटी कर लो।
ठीक है। 20 और 22 दिसंबर को डोमेस्टिक वायलेंस एंड पॉश सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट 24 से 26 दिसंबर करो। अब ये वो टाइम है जब आपका नोटिफिकेशन लगभग आ गया होगा, कैसे आएगा, कौन सी डेट पे आएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। हिंदू लॉ एंड एविडेंस आ जाएगा फिर आपका 27 से 29, ये रिवीजन है अब, ठीक है, ये रिवीजन है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये सब रिवीजन चल रही है। तो मतलब 24 दिसंबर से आपका रिवीजन चल रहा है, और यहां से मेंस के पेपर भी आपके चल रहे होंगे जो हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो तो मैं आपको जब आप रिक्वेस्ट करोगे उसी में शेयर करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से ही जो टेस्ट सीरीज है इसी हिसाब से अलाइन की गई है, ताकि आप इसी तरीके से तैयारी करें, रिवीजन भी हो जाए और एक एक बार गो थ्रू भी हो जाओ। तो इस प्रोसेस में 2 रिवीजन्स हो जाएंगे, मतलब 15, ये आपका जो है ये आपका जो है 12 जनवरी तक, 12 जनवरी 2025 तक 2 रिवीजन्स तो हम करवा देंगे। इसके बाद राउंड होगा तीसरा रिवीजन का, जो प्रीलिम्स टारगेटेड रहेगा, और जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा उनके लिए A+ लॉ एकेडमी फ्री में टेस्ट सीरीज रखेगा। जिन भी कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, जो इस टेस्ट सीरीज में आएंगे और उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, तो मेंस के मॉक पेपर्स उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, उनकी इवैल्यूएशन के कोई चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रिपरेशन शेड्यूल है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हमारा टारगेट आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करवाने का है, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से, अगर ये शेड्यूल आपको अच्छा लग रहा है और ये अच्छा है क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको इसको फॉलोअप करना है। अब आप कहोगे सर ट्राइड एंड टेस्टेड कैसे? क्योंकि जब कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, जो पेपर पास करते हैं, उन लोगों से डिस्कशन होती है, वो लोग बताते हैं और उसके हिसाब से प्लान बनाया जाता है। तो वी नो दैट व्हाट कैन बी बेस्ट फॉर यू पीपल, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है वो बनाया गया है, ठीक है। दैट इज द शेड्यूल दैट वी हैव ड्राफ्टेड ओवर हियर। अब ये तो हो गया प्रिपरेशन शेड्यूल और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली यू पीपल कैन टारगेट। तो नवंबर से लेके दिसंबर तक, फिर जनवरी 15 तक ये पूरी तैयारी आपकी सेटल हो गई कि अब इस तरीके से हम चलेंगे, हम लोग साथ में टेस्ट देंगे, हमारी इवैल्यूएशन होती रहेगी, तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो प्रिपरेशन शेड्यूल हो गया और सिलेबस हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, राइट। अब ये पूरा प्रोसेस आपने फॉलो करना है, इसी प्रोसेस से आपका पेपर निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पेपर बिल्कुल निकल जाएगा 100%, हम कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, ठीक है। वी आर नॉट गॉड, बट वी कैन मेक यू एश्योर दैट ओके इफ दिस थिंग यू पीपल आर फॉलोइंग, आप इस तरीके से मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो फिर द गॉड इज ऑल्सो लुकिंग एट यू कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, ठीक है। तो ये प्रोसेस विच वी हैव गिवन बाय विच यू कैन टारगेट HPGS अपकमिंग एग्जाम। लुक, अब लास्ट में एक पॉइंट आपके साथ यहां पे क्लियर करता हूं कि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी में पहले क्या होनी चाहिए और बाद में क्या होनी चाहिए। देखो, अभी जो टाइम है दैट इज फॉर द मेंस एग्जाम। आप अपने कॉन्सेप्ट्स ब्रशिंग करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बाद में नहीं हो पाएंगे, बाद में वो समय नहीं मिलेगा। तो अभी से ज्यादा पेपर लिखने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको इवैल्यूएशंस करवानी चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं, मेरे में क्या कमी है और कहां मेरी वीकनेस है, कहां स्ट्रेंथ है, ये आपको पता लग जाए। सेकेंड थिंग इज कि जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स का 50-60% काम हो जाता है। फिर अगला सवाल आता है कि साथ में जब आप एक बार आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, अच्छे से समझ ली चीजें, फिर बेरेक्ट कर लिया, तो फिर साथ में MCQ की किताब को सॉल्व करो, MCQ के पेपर आप लगाओ। जितने ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे तो प्रीलिम्स साथ के साथ चलता जाएगा। तो मेंस यहां से आपको समझना है कि बहुत अच्छे से अभी से शुरू करना है। नवंबर शुरू हो चुका है, अभी से शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो होगा क्या, मैं आपको एक चीज चलो और बताता हूं। अगर आपको यह समझना है कि अच्छा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि बच्चों को होता है कि सर पेपर नोटिफाई कब होगा, क्या आप वीडियो ले आते हो, पेपर नोटिफाई तो हो नहीं रहा। उसके ऊपर भी मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट है, ये मेरी तो नहीं है, HP हाईकोर्ट की। और HP हाईकोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप HP हाईकोर्ट के रूल्स पे जाएंगे, कहां जाएंगे, रूल्स पे, HP हाईकोर्ट के रूल्स पे जाओगे, ठीक है। तो हम यहां पे टैप कर देते हैं, ये रूल्स ओपन हो गए। रूल्स में आप अगर देखोगे तो हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के रूल्स आपको मिल जाएंगे 2004 के, जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। और इन्हीं रूल्स में जो है हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है।
ये आप देख पा रहे हो एचपी के जुडिशियल सर्विसेज के रूल्स हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि एचपीजीएस जो है वो कब नोटिफाई होने की एक्सपेक्टेशंस हमेशा ही रहेंगी। तो इन्हीं रूल्स में सिविल जज के लिए आप लोग तैयारी करते हो तो ये सिविल जज के रूल्स हैं, ठीक है, ये आप लोग देख लो। ये सिविल जजेस के लिए रूल्स बने हुए हैं। पेज नंबर इसमें 16th पेज है, अगर आपको देखना है, मैंने आपको सोर्स बता दिया। यहां से अगर आप देखोगे एज क्राइटेरिया लिख दिया, मैक्सिमम 35 और अगर आप रिजर्व्ड से आते हैं तो 38 तक का है, ठीक है। इसके बाद आपका वैकेंसीज को लेके जो डेट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूं। तो ये हैं जी डेट्स। एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स 15 जून को नोटिफिकेशन आता है या 15 दिसंबर को आता है। हमारे पास हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के लिए 21 पोस्ट कैबिनेट ने अप्रूव की थी। 2-3 वैकेंसी और खाली हो सकती हैं बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स का अपनी होम स्टेट में सिलेक्शन हुआ है तो शायद वो यहां से रिजाइन कर दें, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन कर सकते हैं। तो 15 दिसंबर जब लिखा है, रूल्स में लिखा है, तो यही एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा। 15 को नहीं आया, 14 को आ जाएगा, 16 को आ जाएगा, 20 को आ जाएगा। 4-5 दिन ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। हिमाचल में होता है ऐसा, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है। लास्ट डेट 5 जनवरी होती है। एप्लीकेशंस जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एक्सेप्ट हो जाती हैं वो 1 फरवरी को हम निकाल देते हैं। एडमिट कार्ड 15 फरवरी से पहले लॉन्च आ जाता है। प्रीलिम्स का एग्जाम 2 मार्च को लिखा गया है। 2 मार्च हर बार नहीं होगा, अगर संडे जिस भी डेट को संडे आ रहा है उस डेट पे होगा। अगर 2 मार्च को संडे है तो 2 मार्च को हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्च को प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। 30 मार्च को फाइनल डेट आ जाए। ये 30 मार्च को जो है रिटर्न एग्जाम शुरू होता है, मतलब मेंस के पेपर। ये 30 मार्च लिखा है लेकिन हर बार 30 को नहीं होगा, 28 से शुरू हो जाते हैं, 2-3 अप्रैल तक चलते हैं। 1 मई को रिजल्ट आता है, जो यहां लिखा है हर बार एज इट इज नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा वेरिएट करता है। 15 से 20 मई के बीच में इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाती है 25 मई के आसपास। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। अब मैं अपने मन से तो कहीं बना नहीं रहा। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो सिलेबस चेंज हो गया, आपने अफवाह उड़ा दी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले ये आएगा और उससे बाद ये आएगा। वो भी क्लियर कर लेते हैं, उसमें क्या समस्या है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो हिमाचल में सिलेबस बदला, आपने इतना ढिंडोरा पीट दिया, फिर हमें देख देख के और लोगों ने बहुत वीडियो बनाए, ठीक है। तो अब उसमें क्या सोर्स है? ये सोर्स है। हिमाचल प्रदेश 19 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन निकालती है हमारी हाई कोर्ट। ये लिखा हुआ है कि जी एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा लेकिन 31/12/2025 के बाद आएगा। सेम आईपीसी और सीआरपीसी के लिए लिखा है। हम अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे, जो एचपी के हाईकोर्ट के रूल्स हैं हम उन रूल्स को ही बताया जाता है। सो दैट इज द प्रॉपर क्लेरिफिकेशन। सो दिस इज द प्रॉपर क्लेरिफिकेशन कि कैसे कैसे हम कहते हैं, कहां से ये चीजें आती हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हर चीज क्लियर हो गई। नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, क्या क्या पूरा प्रोसेस है। इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आपको तैयारी पे फोकस करना है। शेड्यूल मैंने दे दिया। अगर आपको ये शेड्यूल चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आपको ये मिल जाएगा, या हमारी एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना, डाउनलोड कर लेना। और इसके साथ साथ अब जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो कैंडिडेट्स आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे आप बच्चे होते हो, अलग अलग जगह से तैयारी करते हो। एचपी का अपकमिंग नोटिफिकेशन है, वहां के लिए आप तैयारी कर रहे हो। हमारी स्टेट में आओगे, हमें भी अच्छा लगेगा। हमसे अगर गाइडेंस आप लेते हो और अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें कलेक्टिव अप्रोच में होती हैं। आप तैयारी करो, हम तैयारी करवाने के लिए बैठे हुए हैं, राइट। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। 4-5 महीने दबा के लगा दो, 4-5 महीने जबरदस्त तरीके से लगा दो तैयारी के लिए, और ये एग्जाम आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे अगर तरीके से चलोगे, राइट। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, और मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।